अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त खुर्रम अंदोली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हारीपुर का एक इलाका है नूरपुर, और वो नूरपुर का गांव मेरी बैक साइड पे है। आप देख सकते हैं मैं वो उस गांव की पहाड़ी के बेड़ी थाला हम बोलते हैं, बेड़ी थाला लाइव हम इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। आज हम एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो ज़िंदगी का असल मकसद समझाती है कि हम क्या करते रहें या हमें क्या करना चाहिए। एक झटका देती है आपको कि आप सीधे रास्ते पे आ जाएं। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप ये सुने, इंशाल्लाह गौर से सुने तो बेस्ट रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए। ये नजमा और असगर की स्टोरी है। नजमा उसकी वाइफ है और असगर वो उसका हस्बैंड है। तो एक दिन असगर हमेशा की तरह जाता है, दरिया से मछलियाँ पकड़ता है। मछलियाँ पकड़ के वो बाज़ार में फ़रोख्त करता है। फ़रोख्त करके वो अपना गुज़र बसर करते हैं। गुर्बत का आलम है, इस तरह वक्त काफ़ी गुजरता जा रहा है ना। एक दिन असगर जाता है, मामूल के मुताबिक मछलियाँ पकड़ता है। मछलियाँ पकड़ के लेके आता है और एक दो मछलियाँ घर के लिए ले आता है कि ये अपने खाने पीने के लिए ले आता है। तो वो मछलियाँ उसकी बेगम जो होती है वो मछलियाँ पकाने के लिए उनको साफ़ वगैरह करती है। तो उसके अंदर से उसको एक छोटा सा मोती नज़र आ जाता है, मोती मिल जाता है ना। मोती को रख के वो सालन वगैरह बना के शोर रात को जब आता है वो खाते हैं। खा के तो वो उसको बोलती है, ये मुझे आज मच्छी में से एक मोती मिला है, ये कैसा है, ये क्या चीज़ है, इसका ज़रा हमें बताएं। उसको भी नहीं पता होता, सादा सा एक देहाती आदमी था। तो उसने कहा चलो मैं सुबह जाता हूँ और इस मोती के बारे में पता करके आ जाता हूँ। तो वैसे ही रात गुजर गई। तो वो सुबह उठ के वो एक आलू की रेड़ी वाले के पास गया। उसको बोला मेरे पास ये मोती है, ये आप ले लो, या इसकी क्या कीमत है, मुझे आप क्या दे सकते हो। उसने मोती को देखा, देख के उसने बोला भाई ये मोती तो तेरा वाकई बहुत कीमती है, लेकिन मैं आपको एक बोरी आलू के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। अगर आपको अच्छी कीमत चाहिए आप शहर के सुनार के पास चले जाएँ। तो वहाँ से वो चलता है, सुनार के पास चला जाता है। सुनार से मिलता है, सुनार को बोलता है भाई ये मुझे मोती मिले, इसकी कीमत क्या है, अगर आप कीमत अदा कर सकते हैं तो मुझे कुछ बताएं। तो उस बंदे ने बोला, सुनार ने मोती चेक किया, चेक करके बोलता है यार ये वाकई बहुत बड़ा कीमती मोती है, तो इसकी कीमत तो मैं अदा नहीं कर सकता। अगर मैं सारी अपनी जायदाद वगैरह या दुकान वगैरह बेच के मैं तुझे दे दें, फिर इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। तो क्या कर, तू इस इलाके का, इस सूबे का या इस मुल्क का बहुत बड़ा एक सुनार की मार्केट है, वहाँ चला जा। तो वहाँ गया, वो सुनार हीरों वाले हीरे वगैरह जो बेचते हैं उनके पास गया। तो वो हीरे का व्यापारी था, उससे मिला। उसने भी यही बोला, उसने बोला भाई ये तेरे पास बड़ा कीमती मोती है, इसको मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तो शहर के जो वज़ीर है या जो बड़ा है उस मुल्क का, उसके पास चला जा, शायद वो इस मोती की कीमत अदा कर दे। वो ऐसा करते कराते वो थका हारा गया, वो उस वज़ीर के पास गया, भाई ये मुझे मोती मिला है, इस मोती की कीमत मुझे बताओ, अगर आप अदा कर सकते हो। उस वज़ीर ने देखा, मोती देखा, उसने कहा हाँ वाकई आपको मोती मिला है, इसकी कीमत तो मैं अदा नहीं कर सकता। हाँ एक शर्त है, मैं कुछ टाइम आपको देता हूँ, यानी कि 6 घंटे उसने दिए। उसने बोला 6 घंटे आपको देता हूँ, आप 6 घंटे मेरे ख़जाने में चले जाओ, जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ से वो चीज़ उठा के ले जाओ। ये कीमत हो सकती है, वैसे मैं इस चीज़ की यानी कि मैं अपनी तरफ से कीमत कोई नहीं दे सकता। आपको 6 घंटे दिए जाते हैं, आप 6 घंटे में जो कुछ ले सकते हैं लेके आप चले जाओ। तो वो इस शर्त में मान गया, मोती उसको दे दिया। वो उसके वज़ीर के ख़जाने में ना वो चला गया, असगर चला गया मोती की कीमत वसूल करने की। तो उसने पर्दा उठाया, दरवाज़ा खोला, जहाँ देखा हीरो जवाहरात से लदे हुए ज़ेवरात हैं, हर चीज़ है हीरों से, सोने से लदी हुई है। वो सोना रखा हुआ है, हीरे रखे हुए हैं। उसने कहा यार ये तो बहुत टाइट चीज़ें हैं, चलो आज मैं इसकी कीमत वसूल करता हूँ। तो वो थोड़ा सा आगे गया, उसने पर्दा उठाया तो आगे थोड़ा सा गया। उसने कहा चलो घूम तो लेता हूँ, 6 घंटे मेरे पास। आगे गया, नरम मुलायम बेपनाह रेशम के लिबास हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, नरम मुलायम चीज़ें हैं, जहाँ आराम करने की यानी कि हर साइश मौजूद है। तो उसने कहा चलो देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे गया, आगे दूसरे एक कमरे में चला गया।
वहाँ करते करते वहाँ तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं बेशुमार। नए नए तरीके के खाने रखे हुए हैं जो बहुत पुरकशिश हैं, आदमी को खींच लेते हैं। अब वो दिन पूरे का चल चल के आगे पीछे जा जा के भूखा भी था, तो उसने कहा 6 घंटे बहुत बड़ा टाइम है, अब इसमें पहले तो खाना खा लिया जाए। तो उसने कहा ठीक है, वो खाना खाने बैठ गया। उसने तरह तरह के खूब पेट भर के खाना खाया, खाने खाए, लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। तो वहाँ से उठा, उसने कहा यार टाइम तो 6 घंटे बहुत है, अभी हम क्या करते थोड़े इन बिस्तरों का भी मज़ा ले लिया जाए। तो वो नरम मुलायम गद्दों वगैरह पे या बिस्तर वगैरह जो भी थे उनके पास वो लेट गया, उसकी आंख लग गई, उसके 6 घंटे वहाँ ही पूरे हो गए। अब उसको उसको नींद से वो तब जगा जब वो बादशाह के बंदों ने उठाया हुआ उसको बाहर रास्ते पे छोड़ के आ रहे हैं। उसने बोला अभी तो मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी तो मेरा, उन्होंने बोला जी 6 घंटे हो गए, तेरे तेरे शर्त के मुताबिक 6 घंटे हो गए। तो वो वहाँ से बग़ैर कोई अंगूठी वगैरह कोई चीज़ लिए बगैर ही वहाँ से उठ के वो अपनी घर की तरफ चला गया, उसे ख़जाने से निकाल दिया गया। तो यही मतलब है हमारी और आप लोगों की ज़िंदगी का। हम लोग आए हैं वो ख़जाना इकट्ठा करने के लिए। अब वो बेवकूफ़ वो क्या कर सकता था, वो हर चीज़ लेके जा सकता था, अपनी आरामगाह बना सकता था, बहुत बेस्ट तरीके से शाहाना ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो खाने और सोने में ही उसको टाइम का पता ही नहीं चला। वो वहाँ अब हम लोगों की ज़िंदगी का भी यही असूल है, हम जहाँ के आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, वो मकसद हम भूल गए हैं। अब उस मकसद का हमें फ़ायदा कोई नहीं है, हम याद ही नहीं रहता, हम खाने पीने ये तरह तरह की आजमाइशों में यहाँ गई हो गए रह गए। तो हमें फ़ायदा यानी कि इसी तरह हमारा टाइम पूरा हो जाएगा और हम इस दुनिया से निकाल दिए जाएंगे। फिर हम रोएंगे भाई हमें टाइम नहीं मिला या हमें टाइम कम मिला, हम नहीं कर सकते। तो भाई लोगों, आपसे और हम खुद से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम को कैश करें। टाइम को जितना कैश करेंगे, टाइम बहुत कीमती है, टाइम को कैश करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर टाइम को नहीं कैश करेंगे, ये टाइम आपको बहुत बर्बाद कर देगा। तो सब दोस्तों भाइयों के से रिक्वेस्ट है, अपने टाइम को मैनेज करें, अपने टाइम को किसी अच्छी जगह पे लगाएं। कोई आपको अच्छी बात पता है वो दूसरे भाई को बताएं, कोई आपके पास इल्म है वो बताएं। ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कोई इल्म, कोई राज, कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों को नफ़ा दे सकती हैं वो अपने साथ लेके नहीं जाएं। इन चीज़ का भी हिसाब होता है। तो अल्लाह ताला सब दोस्तों भाइयों को टाइम कैश करके बिज़नेस में आगे पीछे लगाने की ज़रूर तौफीक दे। बिज़नेस का इस वजह से हम बार बार ज़ोर दे रहे हैं या बिज़नेस पे जो नौकरी के नौकरी, अल्लाह मेरे नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के लिए एक हिस्सा नौकरी में और 9 हिस्से तजारत में। तो हमारे जो यानी कि हाँ सहाबा कराम थे या हमारे नबी के आगे पीछे जो लोग थे, जो सहाबा थे या बड़े जितने भी लोग थे, वो उन लोगों का काम तजारत ही था। ये तो हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है उन्होंने ये नौकरी वाला सिलसिला शुरू किया है। तो तजारत में बहुत बड़ी बरकत है। भले आलू प्याज की रेहड़ी हो, किराना स्टोर हो, केबन हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। कारोबार बोलते हैं जो नौकरी होती है वो एक शख्स या एक ख़ानदान खाता है उसका नेमोल बदल। जो कारोबार होता है वो नस्लें खाती हैं, नस्लें। तो अल्लाह ताला अब एक बात है, एक बात ज़्यादा ज़्यादा ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपके पास कारोबार होगा, आपके पास पैसे होंगे, आप ज़रूरत की चीज़ों से ऊपर उठेंगे, तब आप इबादत भी कर सकते हैं, तब आप किसी के साथ भलाई भी कर सकते हैं, तब आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। कोई 5, 10, 100, 50, 500, 1000 देने में आप खिचकाएँगे नहीं। आपके पास खुद के लिए राशन के पैसे नहीं है, या आपके खुद रोटी के पैसे नहीं है, या आपके बहुत बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, आप किसी की क्या मदद करेंगे? बातें कर सकते हैं, मदद तो नहीं कर सकते। किसी को मशवरा दे सकते हैं, मदद तो नहीं कर सकते। सबसे पहले ख़ुद को संवारें, ख़ुद को टाइट करें, फिर लोगों की मदद करें। एक टाइम ऐसा हो आप एक की नहीं 50 की मदद भी करें, आप पीछे नहीं हटें। आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया, वो देगा, वो देता है। हर बंदे को ज़िंदगी में एक बार मौका ज़रूर मिलता है सेट होने का, एक बार ज़रूर मिलता है। किसी को 2 बार, किसी को 3-4 बार भी मिलता है, लेकिन एक बार सेट होने का मौका ज़रूर मिलता है। अगर उसने ख़ुद को सेट कर लिया,
वो बेस्ट हो गया। अगर वो सेट नहीं कर सकता, अपनी बेवकूफ़ी या अपनी नाकामी या अपनी सस्ती कायदी की वजह से उसने मौका गंवा दिया, वो पूरी ज़िंदगी ख़वार होता रहता है, वो अपने लेवल पे नहीं आ सकता। अब जब आप अपने लेवल पे आएंगे तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपको इबादत में भी चस आएगा, ज़िक्र में भी चस आएगा, अल्लाह की हमद सना करने में भी चस आएगा, लोगों की भलाई करने में भी चस आएगा। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। जिन जिन भाइयों को ये स्टोरी पसंद आई है वो लाइक शेयर कर सकते हैं, जिनको नहीं पसंद आई है उनका मसला नहीं है, डिसलाइक कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।